ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्री हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं और आज पावन मंगलवार को की विशेष संध्या में श्रीमती राधा रानी, माता जानकी और अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु श्री रामचंद्र जी भगवान, उनकी विशेष अहेतु की कृपा जिसके कारण हम सब एकत्रित होकर भगवान के गुणानुवाद को करते हैं, उनसे स्वयं को जोड़ने का प्रयास। आप सबका हृदय से आभार कि अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल उपस्थित होते हैं और वृंदावन विलास का विशेष आभार, उनके सौजन्य से राम कथा हनुमत कथा चल रही है। तो आइए हम लोग आज 16वां सत्र और नवी चौपाई उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समस्त पूर्वाचार्यों को प्रणाम निवेदित करते हैं, जिनके उच्छिष्ट स्वरूप हमको ग्रंथ आदि मिले, भगवान के विषय में जानने समझने का अवसर मिला। और उसके बाद लोग मंगलाचरण करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे अश्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाशतो दिवक्रोऽपि चन्दः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्ते जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ॐ परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जी सरकार कनक बिहारी जी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। तुम लोग नवी चौपाई आज चर्चा करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश
निज उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमत निवार सुमति के संग, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ बजयो ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ, शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो आज की जो हमारी चौपाई है चर्चा के लिए वो यही है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। वैसे तो हमारा विचार बना था कि 2 चौपाई करें, लेकिन थोड़ा तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो देखते हैं जितना संभव रहेगा। तो हम लोग विचार करें, इसके पहले का जो चौपाई था, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उन्होंने देखा हनुमान जी महाराज को भगवान की कथा से कितना प्रेम है। अच्छा, एक और बात है, अगर आपको किसी की कथा से प्रेम नहीं है तो आपको उससे प्रेम हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कथा और वो, उसमें वस्तुतः कोई भेद है नहीं। और जब तक ये रसिक मन अंदर से नहीं बनता किसी के लिए, तो प्रणति संभव है नहीं। रस ही उसके गुणानुवाद में आए। भगवान गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, नित्यं कथयन्ति तुष्यन्ति रमन्ति च। एक दूसरे से लगातार वो चर्चा करते हैं। जो लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं वो कैसे होते हैं? मच्चित्ता, मेरे में ही अपना चित्त जिनका समर्पित है, और मदगत प्राणा, मेरे चरणों में ही जिनके प्राण लगे हैं। तो उनके प्राण और उनके मन भगवान में सदैव लगे रहते हैं। और ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए तो ठीक ही है, भगवान के लिए बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप संसार में भी देखो तो ये बात उतनी ही यथार्थ है। जिससे आप प्रेम करते हो दिनों रात, उसकी आप तारीफ, अरे हमारा बेटा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सेवा करता है। जिनके बेटे सच में सपूत बने, भारत माँ के भी सपूत बने, सेना में जग गए, जो आज भगवान की विशेष कृपा लेकर के बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उनके लिए कहना है कि पूरा देश, क्या उनसे प्रेम है इसीलिए ऐसी बात करते हैं। घर वाले तो कहते ही नहीं थकते। तो जब किसी से प्रेम हो जाता है तो आप उसकी कथा में उतना ही रस लेना शुरू कर देते हैं और उतनी ही वो कथा सुनाते हैं। तो इसलिए पिछली चौपाई में तो स्वामी जी कह रहे थे, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और जो ऐसे होते हैं तो उनका असली स्वरूप क्या है, अगली चौपाई बताती है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो साधारण अर्थ देखते हैं पहले, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं
कि हे मारुति नंदन, आप सूक्ष्म छोटा सा रूप लेकर के आपने माता को दिखाया और भयंकर रूप लिया और रावण की नगरी लंका को भस्मसात कर दिया, जला दिया। पहली दृष्टि में जो अर्थ अपने को दिखता है सही अर्थ है, यही अर्थ है। इसके अलावा बाकी जो है वो सब हम लोग देखेंगे कि अंदर क्या छिपा है, क्या भेद है। तो माँ के सामने जाते हैं जब, तो कैसा होके जाना चाहिए? माँ के सामने बड़प्पन दिखाना चाहिए क्या? नहीं, माँ के सामने तो बालक ही बन के जाते हैं ना, छोटे बन के जाते हैं। तो माता सीता तो वैसे भी जगत जननी है और हनुमान जी महाराज तो उन्हें अपनी माँ और गुरु दोनों मानते हैं, तो इसलिए उन्होंने छोटा रूप लिया। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। कितना छोटा रूप लिया। जब गए वहां पे सुंदरकांड में हम आप पढ़ते हैं, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करम का भाई। पत्ते में छिप गए, तरु पल्लव। ध्यान दीजिएगा, कौन सा वृक्ष था? अशोक वाटिका है ना, उसके नीचे माता जी बैठी और अशोक का वृक्ष और उसका एक पत्ता। तरु पल्लव महरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। और उसको अध्यात्म रामायण में और स्पष्ट किया है। पत्ते के पीछे आपने देखा होगा कि छोटी चिड़िया गौरैया अक्सर छिप जाया करती है, हम लोगों को दिखाई नहीं देता। बाकी उससे बड़ी चिड़िया वो तो दिखाई पड़ जाती है। अध्यात्म रामायण में कहा कलविंक समाकार, कलविंक कहते हैं गौरैया, तो उसके समान उनका आकार था। मतलब जितनी छोटी गौरैया होती है उतने बड़े बंदर बने हनुमान जी। और क्या किया? अशोक वृक्ष पे जाके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। ये प्रकरण और ये जो चौपाई है, ये असल में पूरा सुंदरकांड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सूक्ष्मता, जो सूक्ष्म रूप है, लघु रूप है, हनुमान जी ने पहली बार 7 बार छोटे रूप लिए भगवान के कार्य के लिए। पहली बार में कब लिया? जब लंका में घुसने लगे। मसक समान रूप कपिधरी ना, तो पहली बार छोटा रूप लिया वहां। तो कहां से सुंदरकांड का प्रारंभ ही तो है वो, है ना। तो वहां से सूक्ष्मता कहां से प्रारंभ हुई? वहां से शुरू हुई। और जब निकले हैं वहां से तो विकट रूप धरि लंक जरावा, तो पूरा सुंदरकांड हो जाता है इसमें। इसलिए मैं आमतौर पे ये बात कहता हूँ कि रामचरितमानस संपूर्ण वेद है, संपूर्ण वेद। और मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि जी ने कहा है। वाल्मीकि रामायण लिखी उसके पूर्व महात्म्य में रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री राम रामानुजं भरतं भरतानुजं च, सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते, दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत, साक्षात् रामायणात्मना। कहते हैं पहले तो प्रणाम किया, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय
सीताया पतये नमः। उसके बाद में परिकरों को प्रणाम किया और फिर कहा कि कैसा है ये तो वेद ही है, साक्षात वेद ही है। और ऋषियों का मत है कि गायत्री जो है वो वेद सूक्त है और गायत्री के एक एक अक्षर पर जो वाल्मीकि रामायण है उसका एक एक सर्ग बना है। तो वाल्मीकि रामायण वस्तुतः क्या है? वेद है। तो वेद जो है वो क्या है? वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस पूरा पढ़े जो जीवन में प्रयास करे तो समझ लीजिए वो वेद जान गया। नहीं कर सके तो गोस्वामी जी ने उसको सुगम किया और सुंदरकांड बीच में रखा। जैसे हृदय बीच में रहता है, बड़ा प्रोटेक्टेड और मार्मिक, तो ऐसे सुंदरकांड बीच में है। सुंदरकांड अगर आप बहुत सूक्ष्मता से ध्यान से देखेंगे तो सुंदरकांड में पूरी राम चर्चा है, शुरू से लेके अंत तक। कैसे आप कह सकते सुंदरकांड में तो सुंदरकांड तक ही है, युद्ध तो हुआ ही नहीं, भगवान का अभिषेक नहीं हुआ, है ऐसी चर्चा क्या सुंदरकांड में? नहीं है। उनके बाल काल, शिशु लीला, इस पर चर्चा नहीं है। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे हैं विभीषण के पास तो क्या किया? राम कथा सुनाई। कहां तक की सुनाई? जहां तक का प्रकरण हो गया पहुंच गए, यहां तक की सुनाई। इसके आगे की तो सुनाने की बात ही नहीं होती। फिर से कथा हुई दोबारा। कहां? सीता जी के पास में। आदि होते सब कथा सुनाई, प्रारंभ से कथा सुनाई। कहां तक? किष्किंधा तक। किष्किंधा के बाद की नहीं सुनाई क्योंकि उसमें अपना खुद का वर्णन है, तो हनुमान जी ने उसके बाद की कथा नहीं सुनाई। वहीं उसी अशोक वाटिका प्रकरण में पूतना ने पूरा युद्ध प्रकरण सुनाया है। खंडित सर मुंडित भुज भीषा, रावण के विषय में तो कह रही है। आगे क्या कहा कि लंका किसको मिली? लंका मनो विभीषण पाई। त्रिजटा नहीं, हाँ, तो ये कथा किसने सुनाई? त्रिजटा ने सुनाई। तो राम कथा पूरी सुंदरकांड में ही पूरी हो जाती। तीसरी बार भी कथा का मनन है। विभीषण जब जा रहे हैं तो पूरी बाल काल से लेकर के और अब तक की कथा विभीषण जी अपने परिकरों से चर्चा करते हुए जा रहे हैं। 3 बार ये कथा हुई सुंदरकांड में। पूरे रामचरितमानस में कोई भी ऐसा आपको कांड नहीं मिलेगा जिसमें पूरी कथा कई बार की कही गई हो। तो सुंदरकांड इसलिए पूरे रामचरितमानस को अपने अंदर समेट लेता है। तो गोस्वामी जी ने और सुविधा की, बोले कि कुछ प्रवीण त्रिपाठी जैसे आलसी लोग होंगे जो ना रामचरितमानस रोज पढ़ सकेंगे न सुंदरकांड, तो उनके लिए सुविधा क्या है? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में पूरा सुंदरकांड और पूरी रामचरितमानस है। हम आप देख ही रहे। तो जो ये वाली चौपाई है इसमें ऑलमोस्ट पूरा सुंदरकांड है। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट का मतलब होता है भयंकर, भयानक। तो छोटे से बंदर का रूप लिया और माता को दिखाया और भयानक रूप लिया और उसे लंका जलाई। पहली बार हमने चर्चा की, पहली बार जो है छोटा रूप कब लिया था? जब लंका में प्रवेश किया था। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलो सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिंहिनेंदरी। पर वहां क्या हुआ? जब पहली बार छोटा रूप लिया, घुसे अंदर, तो अपने को छुपाया नहीं था, छोटा कर लिया था और इस विश्वास से
कि इतने छोटे हो गए हैं तो कोई हमको देख नहीं पाएगा, लेकिन लंकिनी ने पकड़ लिया। तो हनुमान जी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, एक बार जो कुछ हो जाए तो उसे तुरंत सीख ले लेते हैं। तो अगली बार जब छोटा रूप लेने की बात हुई तो कहाँ अशोक वाटिका में ले रहे हैं अगला रूप, तो वहां पे क्या किया, छोटा रूप भी लिया और अपने को छुपा भी लिया। तरु पल्लव मारा लुकाई, करे विचार करो का भाई। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि बिना विचार किए तो कोई काम कर नहीं सकते। भगवान ने जो जो कहा है, विचार तो बहुत सारे चल रहे हैं, विचार बहुत सारे क्या क्या चल रहे हैं। सुरसा ने कहा कि तुम कैसे हो, बल बुद्धि है तुम्हारे पास, बल बुद्धि विवेक तीनों है और तुम भगवान के सब काज करोगे, करियो सब काज। तो पहला झटका लगा, बोले वहां जामवन जी ने तो कहा था इतना करो तात तुम जाई, और क्या करना है, सीता का पता लगा के आ जाना बस। सुरसा मिली तो सुरसा ने आशीर्वाद दिया, करियो सब काज। बोले काज सारे करने हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। फिर लंकिनी को जब बुद्धि ठीक हुई, हनुमान जी है ना जो कुमति को सुमति में परिवर्तित कर देते हैं ना, तो जब एक मुक्का मारा तो उसकी कुमति वो सुमति में परिवर्तित हो गई। तो उसने क्या कहा, प्रबिसि नगर की जय सब काजा, क्या प्रबिसि नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। सब काजा दोबारा आ गया, बड़ा झंझट है। जामवन जी ने थोड़ा बताया था, यहाँ तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं सब, तो कैसे पता करूं? फिर कुछ ऐसा करना है जिससे बिगड़े नहीं, माँ को डर नहीं लगे, विश्वास भी हो जाए। तो बड़े सारे प्रश्न हैं, ध्यान से देख रहे हैं कि माँ क्या कर रही है। नयन निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। बहुत दुखी हुए, बोले ऐसे में झटके से कुछ कर दूं, विचार नहीं करूं तो क्या होगा कि माँ को विश्वास नहीं होगा, वैसे ही डरी हुई है और डर जाएंगी, पता नहीं कैसे। तो पहले सारी सिचुएशन भांप लेनी चाहिए। तो जब भांपने की स्थिति आती है तो उसमें क्या है, आपको अपने को छिपा के रखना पड़ता है। तो वह हनुमान जी छिप गए। तरु पल्लव मारा लुकाई, करो विचार करो का भाई, तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविध कल सीता समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृणधर ओट कहत देही, सुमते अवधपति परम सनेही, सुन दस मुख का द्योत प्रकाशा, कबहु किनल्ली करई विकासा। असमन समुझ कहत जान के, कल सुध नहीं रघुबीर बान के, सट सुने हरियाण में, अधम दिलज लाज नहीं तोई। छुप गए, देख रहे क्या हो रहा है। उसी समय रावण आया वहां पर और अपने साथ पूरा लश्कर, इसका महिलाओं का लश्कर। ध्यान दीजिएगा, अशोक वाटिका, बहुत ही रहस्यमयी बात बता रहा हूं आपको। अशोक वाटिका में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। सुरक्षा में कौन है, गार्ड कौन कर रहे हैं, त्रिजटा और अन्य राक्षसियां। माता बैठी हुई है। अब जा रहा है तो किसके साथ जा रहा है, तो स्वामी जी लिख रहे हैं ना, तही अवसर रावण तय आवा, संग नारी बहु किए बनावा। सिर्फ फीमेल। सवाल उठता है कि हनुमान जी पर कैसे पहुंचे।
हाँ, लेकिन फिर भी अगर पुरुष रहेंगे तो नहीं घुस पाएंगे। फीमेल गौरैया, इसलिए अध्यात्म रामायण में ऐसा कहा। इस पर चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। अभी एक चौपाई आएगी हनुमान चालीसा में जहाँ पे चर्चा हो, लेकिन बात रहस्य की है जो मैंने आज आपको बताई। तो वो फीमेल बन के पहुंचे वहाँ पे, वानरी कह सकते हैं, वानर की बजाय फॉर टाइम भी। और देखा कि रावण आ गया, साथ में बहुत सारी फीमेल हैं, बहुत विभिन्न तरीकों से माता को डराया, धमकाया, मंदोदरी को भी लेके आया था। जब कोई अहंकारी व्यक्ति रहता है तो क्या करता है, प्रदर्शन बहुत करता है। उसने कहा मंदोदरी इतनी सुंदर है, बावजूद इसके मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्वीकार करें। यहां पर दो चीजें देखने लायक हैं, और ये हिस्सा जो है वो माताओं के लिए विशेष है। क्यों विशेष है? अगर आप अपनी संस्कृति का अनुपालन करते हैं तो आप चाहे कितनी विकट और विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, भय नहीं लगता। मां डरी नहीं है, बिल्कुल नहीं डरी है। रावण ने कहा तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मोरा। और माता ने फटकार लगाई, तृणधरी ओट कहत बह देगी, सुमेरे अवधपति परम सनेही। तिनके की ओट ली। बहुत सारे अर्थ निकाले लोगों ने। तिनका इसलिए क्योंकि भूमि से उत्पन्न हुआ, माँ भूमि जाए तो वो भाई हुआ, तो भाई का सहारा माताएं लेती हैं। एक बात, पर अगर फटकार लगाने की दृष्टि है तो किसी का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो तृणधरी ओट कहत बह देगी, इसका मतलब है मानो तिनका सामने उठाया। जैसे मान लीजिए किसी को आप डांटने लगो, और तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है, तो मेरे लिए तुम्हारी औकात तिनके जैसी भी नहीं है। माँ ये कह रही है, किस परिस्थिति में? जब अशोक वाटिका में माँ को कैद कर रखा है तब। तो ये तब होता है जब अपना तपोबल हो, अपने पतिव्रत का तपोबल है, संस्कृति से बंधे हुए हैं, तब कोई इस प्रकार की बात कर पाता है। तो तृणधर ओट कहत बह देगी, सुमेरे अवध। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, मैंने क्यों कहा कि विशेष मंत्र है माताओं के लिए। सुमेरे अवधपति परम सनेही। दो बातें, दो संदेश हैं यहाँ पर। पतिव्रत का पालन, किसका स्मरण किया? अपने पति का। और कैसे? प्रेम पूर्वक। दूसरा है कि जब आप मुसीबत में फंसे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। मुसीबत तो आपके लिए तिन के समान हो जाती है। कब? जब आप भगवान का स्मरण करते हैं, उनके चरणों का प्रेम पूर्वक आश्रय ले लेते हैं। तृणधरी ओट कहत बह देगी, सुमेरे अवधपति परम सनेही। और फिर रावण को क्या बोले? असुन दस मुख खाद्योत प्रकाशा। तेरा कैसा है? तो अपने को अगर समझता भी है कि तेरा ऐश्वर्य है, तो तेरा ऐश्वर्य कैसा? जुगनू की तरह है। और कबहू की नलनी करई विकासा। तूने कभी देखा है कि जुगनू के प्रकाश से जो नलिनी है वो एक विशेष प्रकार की कमल नहीं होती है, साधारण कमल नहीं है, इसमें विशेष प्रकाश लगता है, तब ये खिलती है। तो कहती तूने कभी देखा है कि वो कमलनी जुगनू के टिमटिमाने से खिल जाए? तो तेरी औकात कैसी है? सूर्य के सामने जुगनू जैसी भी नहीं है। तो जो तृण वाली बात थी उसको यहाँ पे वैलिडेट किया। माँ कहती है असमन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। तो हनुमान जी सुन रहे हैं ये सारी बात। उन्होंने पूरा प्रकरण देखा। रावण धमका के चला गया, बोला कि 1 महीने में अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये जो कृपाण है मेरी चंद्रहास नाम की, इससे मैं आपका गला काट दूंगा। और इसके बाद में राक्षसियां डराने लगी तो त्रिजटा ने
राक्षसियों को समझाया कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, खंडित सर मुंडित भुज भीषा। तो पूरी बात बता दी है ना, कि रावण मारा गया, गधे पे बिठा के उसको ले जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है वो भी, उसमें 10 बातें कही हैं जो त्रिजटा ने समझाया है। टोटल में 10 बातें कही उसमें, और मानो वो ये कहना चाहती हैं कि रावण का अंत इन्हीं से होना निश्चित है। वो 10 चीज़ें बाद में घटित हुई, कभी सुंदरकांड पर चर्चा करेंगे। तो वो दशानन के लिए, दशग्रीव के लिए वो 10 दुर्घटनाएं कैसे घटित हुई जो त्रिजटा ने बताई, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो त्रिजटा ने बताया कि अगर आप इनकी सेवा करो, भविष्य में ये सब होने वाला है, तो हे राक्षसियों तुम बच सकते हो, वरना ये आपकी रक्षा नहीं करेंगे, आप इनको साधारण मत समझो। अब ये पूरा प्रकरण हो गया, तो आप ध्यान दीजिए, हनुमान जी ने पहले क्या, वो देवों की माता थी सुरसा, जिसने कहा करियो सब काज। फिर उसके बाद लंकनी थी जो राक्षसी थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से बुद्धि ठीक हुई, तो उसने कहा प्रविश्य नगर कीजे सब काजा। अब एक भक्त है जो भगवान की ऑलरेडी भक्त है और उसको स्वप्न हुआ, तो उसने क्रमवार बता दिया कि क्या क्या करना है, करना क्या क्या है। तो वो पूरी जो बात है वो त्रिजटा ने हनुमान जी के सामने प्रकट कर दी है। जब हनुमान जी के सामने ये बात प्रकट हो गई, तो हनुमान जी ने कहा कि अब हमको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया है कि काम करना क्या क्या है, अब डायरेक्शन मिल गया है। अब जो है हमको इधर त्रिजटा ने राक्षसियों को समझाया और राक्षसियाँ चली गईं। फिर माँ जो है व्याकुल हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे तो अग्नि चाहिए। तो त्रिजटा ने समझाया कि रात में तो आग मिलती नहीं है और ये समय सही नहीं है। तो ऐसे में माँ ने देखा अशोक की तरफ और कहा कि तेरा नाम तो अशोक है, लेकिन तू मेरा शोक हरण नहीं कर रहा, और ये तारे हैं होने को तो ये भी प्रकाशमय हैं, ये भी अग्नि स्वरूप है, लेकिन मुझे मतलब जीवन अंत करने के लिए भी आग नहीं मिल रही है, तो कितना कष्ट है। हनुमान जी महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ये कष्ट मुझसे नहीं देखा जा रहा, कुछ ऐसा उपाय करूं जिससे माँ का कष्ट हरण भी हो जाए और माँ की बात भी पूरी हो जाए। तो अब विचार जो चल रहा था इतनी देर से है, तरु पल्लव मारा लुकाए, करे विचार करो का भाई। तो वो विचार अब पूरा हुआ और अब काम करने की बारी आई। क्या किया, कब कर हृदय विचार पूरा हो गया ना, कब कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गयो। किसे आग मांग रही थी माँ? अशोक से। तो ऐसा लगा कि अशोक ने आग गिरा दी। अब आग क्यों कहा? क्योंकि मुद्रिका क्या है, मुद्रिका में भगवान का नाम, उसमें सुंदर नाम वो लिखा हुआ है। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीत कुश कहे अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाए, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलो हनुमाना, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाए, आदि उते सब कथा सुनाए, आदि उते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सुप्रगट होत तिन बाए, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत मैं मातु जानकी,
सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी, नर बान रहे संग कहूँ कैसे, कहे कथा भई संगति जैसे। विचार किया हनुमान जी ने, मुद्रिका गिरा दी। मुद्रिका में क्या है? सुंदर राम नाम है। रा जो है वो कृशानु यानी अग्नि को दर्शाता है, और माँ मकार, और हिम ये मतलब हिमखंड शीतलता चंद्रमा। तो राम नाम कैसा है? जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनके लिए तो अग्नि के समान है, भस्मसात कर देता है, और भक्त के लिए कैसा है? शीतलता देने वाला है। तो हनुमान जी ने चतुराई से, माँ ने आग मांगी थी, आग भी दी और शीतलता भी दी। और जीवन में कभी अगर हमको ऐसी परिस्थिति हो कि मन अशांत हो जाए, लगे सब कुछ विपरीत हो, तो क्या करना चाहिए? दुख भगाने के लिए जो परम उपाय है वो स्वामी जी ने कहा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। और जब आप सुनेंगे ध्यान से, लागी सुने श्रवण मन लाए, आदि ते सब कथा सुनाई। तो पूरा अंदर से वो चला जाता है। हनुमान जी महाराज को माता ने कहा कि जो कथा इतनी सुंदर सुना रहा है वो प्रकट क्यों नहीं होता? हनुमान जी बोले, माँ कथा तो अति सुंदर है लेकिन सुनाने वाला तो बंदर है। हनुमान जी महाराज नीचे आए और माँ ने देखा, देख करके विस्मित हो गई। उन्हें लगा कि हो सकता है रावण की कोई माया हो। वानरों से माँ बचपन में उनकी फोटो से भी डर जाया करती थी, लेकिन बिल्कुल इतना छोटा गौरैया जैसा बंदर। माँ ने चेहरा घुमा लिया। हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की, राम दूत मैं माँ तु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब करुणा निधान नाम लिया तो माँ को याद आया, करुणा निधान शब्द ये तो प्रयोग जो है वो हम ही करते थे। और एक ऐसी कथा, इसकी जयंती की कथा हनुमान जी ने कही, आदि उते सब कथा सुनाई। उस कथा में जयंती की कथा कही। तो जयंती की जब कथा कही तो माँ ने कहा ये तो बिल्कुल एकांतिक लीला है। आपके आश्चर्य के लिए बताऊं कि हमारे राघवेंद्र सरकार बहुत रसिक हैं। उन्होंने 999 रासलीलाएं की। जो आखिरी 1000वीं रासलीला थी उसमें जयंत आ गया, उसमें विक्षेप हुआ, तो इसलिए वो एक रासलीला को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कृष्ण अवतार लिया और फिर उसके बाद वो रासलीला हुई। तो वो 999 जो रासलीलाएं हुई वो प्रकट नहीं है, कहीं कहीं वर्णित है। भुसुंडी रामायण में ठीक वर्णन है उनका। भक्त लोग हैं माँ को माँ स्वरूप में देखते हैं, इसलिए रासलीला का वर्णन नहीं करते। तो ये तो एकांतिक बात है। हनुमान जी को पता है, इसका मतलब घर का ही बच्चा है, तभी इसको पता है, नहीं तो पता कैसे होता? भगवान ने स्वयं बताया होगा। और हनुमान जी ने फिर माँ को धीरज बंधाना शुरू किया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या था? तरु पल्लव मारा लुकाई, छोटे से कितने पत्ते बराबर, वो नीचे आके ज्ञान दे रहे हैं। और कह कपरे दैन धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। और आनौ रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजऊ कदराए। अब आप कहोगे कि इसमें चौपाई जो हम सुना रहे उससे क्या लेना देना है? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। छोटे रूप का क्या लेना देना? जब आप भगवान की कथा कहते हैं तो आप बड़े होकर नहीं सुना सकते, आपको ना छोटा होना पड़ता है। माँ क्या है? भक्ति स्वरूपा है। ये बिल्कुल जो आंतरिक बात है वो बात कर रहे हैं। माँ क्या है? भक्ति स्वरूपा है। भक्ति प्राप्त करने के लिए तो नंगे होके जाना पड़ता है। और नंगे होने का मतलब क्या है? कि जो जीवात्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो,
तब उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। या कहो कि भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। कठोपनिषद और अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि बाल का अग्रभाग उसका 10,000वां हिस्सा इतना बड़ा है। क्या? आत्मा का साइज क्या है? एक आपके सिर का बाल, उसका जो बिल्कुल नुकीला वाला हिस्सा है, उसके 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं तो उसका जो 10,000वां भाग है वो तो उस साइज का होना पड़ता है। तो माँ क्या है? भक्ति स्वरूप है। तो उनके सामने आने के लिए देखिए, पहला अर्थ क्या हुआ? छोटे होके सामने आ गए। दूसरा क्या समझे कि माँ के सामने जाना है तो छोटे होके ही जाना है। और तीसरी बात, जब भक्ति की प्राप्ति करनी है, भक्ति की शरणागति चाहिए, माँ की कृपा चाहिए, तो हमको कैसा? अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, बिल्कुल सूक्ष्मतर हो जाना पड़ेगा। जो जीवात्मा का स्वरूप है वो भक्ति के सामने होना चाहिए, तो ये माँ की कृपा आपको मिल पाती है। इसलिए सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं? निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। जो रघुबीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूद कह जातु जानकी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? कथा सुना रहे हैं लेकिन कहीं अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि मैंने सुग्रीव को मिलवा दिया और अब हम भी आएंगे राम जी के साथ में और ले जाएंगे। कह रहे हैं आपको किसकी याद करनी चाहिए? भगवान की याद करनी चाहिए। लेकिन आप इतने अधीर हो तो कोई बात नहीं, ले जाने को तो मैं भी ले जा सकता हूँ, भगवान की शक्ति लेके आया हूँ ना। क्यों? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चलो हनुमाना। कैसा हूं? मैं तो अमोघ हूं। क्यों? क्योंकि भगवान का बाण हूं। और अभी मैंने आपसे कहा ना, क्या कहा कि निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। मुझमें वही शक्ति है जो भगवान के बाण में है। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। और ये समझ लो कि अगर भगवान का बाण आया है तो ये राक्षसों को जला के ही छोड़ेगा। आपको नहीं विश्वास हो रहा? अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा। जो रघुबीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तंबरूत कह जातु जानकी। अब ही मात में जाऊं लेवाई, प्रभु आय सुनै हम दोहार। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई रघुवीरा। निश्चर मारि तोहि ले जाइए, देवपुर नारदाद जसु गए। याद आ गया? क्या याद आया? बोले जब हम चले थे तो जामवंत जी ने शिक्षा दी थी कि आपको नहीं करना है, ऐसा कार्य करना है भगवान का यश बढ़े। और नारद आदि सब भगवान का यश गाएं। किष्किंधा कांड का आखिरी छंद याद करिए, तो उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। निश्चर मारि तोहि ले जाइए, देवपुर नारदाद जसु गए। अब माँ बोली कि बुद्धू से तो हो पत्ते के बराबर, गौरैया जैसे दिखते हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। माँ बोली मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, लघु रूप पवन सुत लयउ। हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर दोनों सिद्धांत, एक सिद्धांत ये था कि जब राम कथा कहते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, भक्ति प्राप्त करनी है, माँ की शरण में जाना है, तो कैसा होना है? सूक्ष्मतर होना है। लेकिन जब भगवान के काम की बात आए, अविश्वास हो, तो इतने भयानक हो जाना है। भगवान के काम के लिए छोटे नहीं रहना।
सबसे बड़े बन के दिखाना है। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयो जगरूप पवन सुत लयो। लेकिन हनुमान जी घमंड नहीं कर रहे, कह रहे ये आपने देख लिया मैं कैसा हो गया, भूधराकार, पर्वत से भी ऊंचा और छोटा भी हो गया, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। सुन माता शाखा मृग नहीं बल गोद विशाल प्रभु प्रताप ते गरुण खाए परम लघु ब्याल। आप मुझे देख रहे हो ना छोटा गौरैया जैसा, भगवान का प्रताप रहे, मैं अपने बल से कुछ नहीं कर रहा हूँ, बड़ा हो गया छोटा हो गया सब भगवान के प्रताप से है। मेरा तो क्या है, मैं बुद्धू हूँ, गौरैया जैसे ही देख रहे हो ना, इसलिए मैं कैसा हूँ, मैं तो शाखा मृग, जैसे गौरैया एक डाल से दूसरे डाल पे कूदती है, जैसे हिरण एक जगह से दूसरी जगह कूद जाता है, तो मैं तो शाखा पे लटकने वाला मृग हूँ और बल बुद्धि अपने पास ज्यादा नहीं है। लेकिन भगवान का अगर अपने को आश्रय मिल जाए तो छोटा सा छोटा जो सर्प है वो भी गरुड़ को खा सकता है। तो शक्ति तो भगवान की है। तो लघुता किस चीज को दर्शाती है, जिसका मर्म है वो समझना है। वो क्या है, भक्ति तो सूक्ष्मता से मिलती है। सूक्ष्मता काहे की, अपना स्वरूप सिद्ध करना पहला, सूक्ष्म कहाँ कहाँ होना है। दूसरा है भक्ति में अपने को सूक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए, कहीं कोई वैष्णव अपराध तो नहीं, भगवान या भक्त का अपराध तो नहीं, तो ये सूक्ष्म दृष्टि भी होनी चाहिए। इसलिए रूप कैसा, छोटे से छोटा तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बड़े हो गए तो गलती होने के चांसेस, उसको बड़ा दिखाओगे तो ज्यादा रहेंगे। तो जब भगवान की शरण जाना है, भक्ति की शरण जाना है, तो सूक्ष्म रूप धरि दिखावा। लेकिन भगवान का काम करना है, राम काज करे विकट रूप धरि लंक जरावा। तो तब कैसा हो जाना, एकदम विकट भयानक। अब ये भयानकता कहाँ देखी हम लोगों ने, देख लिया सूक्ष्मता कैसे देखी, भयानकता कहाँ देखी। प्रकरण तो बहुत लंबा है, सुंदर भी। अशोक वाटिका विध्वंस हो गई और अनेक भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट मारे गए, जिसमें 5 मंत्री, 7 मंत्रियों के बेटे, अक्षय कुमार, इतने लोगों का, बड़े बड़े लोगों का वध हुआ। और उसके बाद इंद्रजीत को भेजा, जिसने हनुमान जी के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया और बांध के ले गया। तो वहां पहुंचा तो सबको कौतुक होने लगा। सारे लोग जो थे, कुछ अटारी पे चढ़ गए, कुछ रावण के महल पे चढ़े हुए राक्षसियां देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसे में मारने के लिए आगे बढ़े तो विभीषण जी आए, जिन्होंने युक्ति बताई कि दूध को मारना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि राक्षस समाज में भी नीति का कितना आदर है। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोसी मुल्क जैसा है, बोले आज सीज फायर, रात में धूमधाम धूम, तो वैसा नहीं है। उस समय एक राक्षस है जो नीति का पालन करता है। विभीषण जी ने जो कहा वो माना, और बहुत सूक्ष्मता पूरे प्रकरण में दिखाई देती है। जब हनुमान जी को बांध के ले गए तो हनुमान जी अपने को इतना छोटा मान के चलते हैं। राक्षस लोग, वाल्मीकि रामायण में बड़ा वर्णन है, थूक रहे हैं, लात से मार रहे हैं, घर का जो सड़ा हुआ सामान है वो फेंक रहे हैं, क्या क्या नहीं किया उनके साथ, गालियां दे रहे हैं। हनुमान जी ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। रावण को अपनी गुरुता भी समझाई कि मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, पगले मान जा। लेकिन जब बुद्धि पलट जाती है और भगवान की विपरीत होती है तो कुछ उसको समझ नहीं आता। रावण को समझ नहीं आया और विभीषण की बात जब सुनी, इधर रावण के सामने हनुमान जी अपनी पूंछ को सहलाने लगे। रावण को लगा कि यही सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। कप के ममता पूंछ पर सबई कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुन पावक देहु लगाई।
पूछहीन बानर तह जाए, तब सट निज नाथ ले आए। जिनके कीनिस बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद जाना। जातु दान सुन रावण बचना, लागे रचे मूण सोय रचना। रहान नगर बसन घृत तेला, आड़ी पूछ कीन कपि केला। कौतुक कहे आए पुरबासी, मारई चरण करई बहुआसी। बाजन ढोल देंग सब तारी, नगर फेर पुन पूछ बजा। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। मुख चढ़ो कप कनक अटारी, भई सभी तन साचर नारी। सोचने वाली बात, जब आग लगी लगा दी सर शहर का, अब राक्षसी बुद्धि है। आदमी अपने अहंकार के लिए अपना घर भी स्वाहा करने से बाज नहीं आता। रावण ने कहा कि इसकी पूंछ लपेट देते हैं, इसमें क्या करना है हमको कि तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देव लगाए। जो कपड़ा है उसको तेल में डुबो के, और अब इतना मजा आ रहा है राक्षसों को कि वो तेल तो ले ही आए। रहान नगर बसन घृत तेला, घी डालडा वनस्पति जो था, बोले कि सब चलो पटाखा बजेगा, आज मजा लेना है। सब ले आए घर में। किसी के रहान नगर, पूरे शहर में, पूरे लंका में किसी के भी बर्तन में घी तेल बचा नहीं, घी में नहीं बचा। घर में खाना रहे ना रहे, मजा पूरा लेना। और इधर हनुमान जी ने खेल किया कि लंबी पूंछ, इतनी लंबी कि पूरे घर का जितना कपड़ा था सब कंज्यूम हो गया, और सब तेल और घी वो भी कंज्यूम हो गया। ये उनके लिए और आश्चर्य की बात थी। पूरे लंका में आग की तरह बात फैल गई। बोले एक बंदर है, छोटा सा है, लेकिन पूंछ बड़ी लंबी है, और आज तो उसकी पूंछ जो है जलाई जाएगी। चलो आप देखते हैं। तो ये जो चौपाई है, ये दो बातें और बताती हैं कि जब भगवान की कार्य की करने की जरूरत हो, तो आपको जब छोटा बनना हो तो एकदम छोटे हो जाइए, और कार्य के हेतु चाहे स्वयं को जलाना क्यों ना पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना विकट से विकट रूप हो सकता है वो ले लेना चाहिए। तो सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, विकट रूप लंक जरावा। यहाँ पे पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। कैसे हो गए? परम लघु रूप। ध्यान दीजिए, छोटे नहीं हुए, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोग है। लघु रूप, अति लघु रूप, परम लघु रूप। मैक्सिमम छोटे जितने हो सकते हैं। भगवान का काम करना है ना, उसके लिए हम मैक्सिमम छोटे हो सकते हैं और मैक्सिमम बड़े भी हो सकते हैं। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। अब क्यों बंधन में अगर आप फंसे हो, कोई मुसीबत में फंसे हो, तो ऐसे में ये युक्ति दे रहे हैं कि हमको इतना छोटा हो जाना चाहिए कि मुसीबत इतनी बड़ी हो जाए कि उससे हम वैसे ही छूट जाएं। मुसीबत ऐसा सोचने लगे कि इस पर क्या प्रहार करो, जैसा सुरसा के साथ किया। अति लघु रूप पवन सुत लयो, तो यहाँ पर भी परम लघु रूप तुरंता। बहुत छोटे हो गए, तो जो बांध रखी थी बेड़ियां छूट गई। ठीक है, जब छूट गई तो अब देख लिया कि भाई ये जो हमारी पूंछ में है, जो जलाया हुआ है, पावक जरत देखी हनुमंता। देखा पहले, बड़े सुंदर चौपाइयां हैं। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंत। पहले भी हो सकते थे, छूट तो पहले भी सकते थे, नहीं, पहले आग जल जाने दो। जली, देखा अच्छे से जल गई, अब ठीक है, अब छोटे हो।
पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। और तुरंत बिना डिले, भगवान का काम है तो मतलब सोचना नहीं है, छोटा होना तो छोटे हो जाओ, बड़ा होना तो बड़े हो जाओ। क्यों? अगर तुरंत नहीं होंगे, एक क्षण में नहीं हो जाएंगे तो राक्षस फिर पकड़ लेंगे। तो पहले देखा ये आग लग गई है, हमारे उछल कूद से बुझेगी तो नहीं, प्रॉपर लगा ली इन्होंने आग, अब पकड़ ली है आग, अब हम कूदेंगे तो बुझ नहीं सकती। छोटे हुए और छूट गए कैद से, और कैद से छूटे तो निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई समेत निशाचर नारी। और जब ऊपर चढ़ गए तो क्या किया? उछल कूद शुरू करी एकदम छोटा करके, और बंधन से बाहर हुए। और पूंछ क्या हुए? उतनी बड़ी पूंछ थोड़े ना बांधी थी, बेड़ियों में कौन था? हाथ पांव ही तो बेड़ियों में बंधे थे, पूंछ तो खुली थी। अजीबोगरीब दृश्य हो गया सबके लिए। लंबी पूंछ, एकदम छोटा सा बंदर, और वो कूद के चढ़ गया। कहां पे पहुंचे? अटारी पर, ऊपर। और कनक अटारी का मतलब है कि सबसे पहला जो भवन था वो रावण का भवन। सबसे पहले बोले तुमने हमारी बात नहीं मानी, सबसे पहले तुम्हारा हम माता को वहां वायदा करके आए हैं कि भगवान का बाण जो है वो लंका जला देता है, राक्षसों का संहार करेगा तुम्हें। तो भई सभी निशाचर नारी। कृष्ण ने क्या कहा था? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे। है तो कृष्ण ने भी कहा, मैंने माँ से भी कहा, और यहाँ तो पूरा व्यवस्था रावण जी ने स्वयं करके दे दी है, तो इसको तो फिर हमें पूरा ही करना है। और इतना भयानक रूप लिया। ऊपर पहुंचे, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं क्रंदन्त्यः सर्षापेतु स्तन्नन्धे धरा स्त्रिया, कश्चिदग्नि परितांग्यो हम्मेभ्यो मुक्त मूर्धजा। क्रंदन्त्यः सहसा, इतनी भयानक आग, और ऐसा भगवान का, हनुमान जी का रूप देख करके माएँ, जो राक्षसी माएँ थी, दुर्मुहे बच्चों को गोद में लिए आग में गिर जाती थी। इतना डर लगा, थरथरा के बच्चे सहित आग में गिर गई। और बहुत सारी स्त्रियां तो जो हैं वो आगे क्या लिखते हैं वाल्मीकि जी, पतंत्यो रे जिरे ग्रेभ्या सौदामन्यायवांबरात। बहुत सारी स्त्रियां चारों ओर से आग से गिर गई, और उसमें अटारियों से कूदने लगी कि किस तरह से बच जाएं, और कोई बचा नहीं, सब सुहा हो गए सब। क्यों? भगवान राम ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करऊं मही, पूरी पृथ्वी को क्या कर दूंगा? निशाचरों से हीन कर दूंगा। अब कैसे होगा ये काम? भगवान तो आएंगे तो युद्ध में किसको मारेंगे? योद्धा होंगे, उन्हीं को तो मारेंगे। तो निशाचरहीन तो नहीं होगा। ये बच्चे ये कहाँ जाएंगे? ये बड़े होंगे फिर निशाचर बनेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि आपने जो प्रॉमिस किया है उसको हम पूरा करवा देते हैं। तो यहाँ पर जो माएँ हैं या जो गर्भवती माँ अभी जिनको होने वाला है, वो सब सुहा हो गए आग में। और कवितावली में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है थोड़ा, कह रहे सबकी क्या स्थिति है, सब पानी पानी चिल्ला रहे हैं। पानी 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 सब रानी अकुलानी का है, जाती है परानी गति जानी गति चाली है, बसन बिसारे मन भूषण सबारत, नयानन सुखाने कहो क्यों कहूँ पाली है, रानी अकुलानी सब डाड़त परा, यही सके न बिलोगी बेतु केसरी कुमार को। हनुमान जी का इतना भयानक रूप है, पानी पानी चिल्लाते हुए सारी रानियां वो आग में झुलस रही हैं, गिर जा रही हैं। और इतना भयानक क्यों लग रहे हैं? समुद्र है और
लंका कहाँ स्थित है? त्रिकुटांचल पर्वत पर, ठीक है। तो वो ऊंचा हुआ और उसके ऊपर लंका बसी तो और ऊंची हो गई। और सबसे ऊंचा भवन किसका? रावण का। और रावण के ऊपर एक भयानक रूप लेकर के हनुमान जी हैं। तो पहले क्या हुआ था, हनुमान जी जब वो लोग जला रहे थे तो उस समय हनुमान जी मुस्कुराए थे। रावण ने जब कहा पूंछहीन बानर तह जाइए, तब सठ निज नाथ ले आइए, जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। तो बोले कि उस समय तो मुस्कुराहट हुई थी, लेकिन अब मुस्कुराहट वाला समय नहीं है। अब तो कैसा है? अब तो जोर जोर से हंसने वाला है। तो आगे, हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ी लागे आकाश। अब भयानक शरीर है, बड़ी पूंछ है और जोर जोर से अट्टहास कर रहे हैं। तो जो रूप है वो कैसा हो गया? विकट रूप धरि लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप लंक जरावा। अब ये जो 49 मरुत हैं, जब हनुमान जी ने आग लगाई, अशोक वाटिका विध्वंस की, तो ऐसे में जो देवता फंसे हुए थे बंदी ग्रहों में वो छूटे हैं। और 49 प्रकार की वायु, जो वायु देवता हैं, छूटे। और छूटने के बाद में ये जो 49 मरुत हैं, ये कब चलते हैं? जब भगवान शंकर प्रलय करते हैं तब। तो किसकी प्रेरणा से? इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा, कपि बढ़ि लागे आकाश। भगवान की प्रेरणा हुई और सारे के सारे जिधर आग को बढ़ाना है। अब हनुमान जी ने 2-4 जगह कूद फांद की है, बाकी काम तो हवा ने कर दिया है। और वो क्योंकि भगवान की इशारे से ही तो हवा चलती है। कुछ संत कहते हैं कि हरि शब्द का मतलब वानर भी होता है। तो हनुमान जी की प्रेरणा से हरि प्रेरित तही अवसर, पिताजी है ना, हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लागे आकाश। तो इन्होंने सबके बंधन खोल दिए। अभी अट्टहास क्यों किया? पहले मुस्कुराए थे। बोले समझाऊंगा मैं, अभी तुम मुझे छोटा छोटा देख रहे हो ना, मेरी पूंछ जलाने की बात है, तुमको समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो ये रूप किसके लिए लिया था? ये तुम्हारे लिए थोड़े ने लिया था। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसलिए मुस्कुराए। बोले कि ये तो छोटा रूप देख रहे हो, ये तो मैंने माँ के लिए लिया था महाराज, तुम्हारे लिए थोड़े ना था। तुम्हारे लिए तो विकट रूप आएगा। इसलिए हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लागे आकाश। अब बताना चाहते हैं अट्टहास करना क्यों है? इसलिए कि तू कितनी आग लगाना चाहे, भगवान का भक्त जलता नहीं है। बताना है किस लिए? रावण को पता चल जाए कि 49 मरुत चल चुके तो प्रलय निश्चित है। क्यों? रावण तो जानता है, सब कुछ जानता है। और जोर से अट्टहास किया तो सिद्ध मुनि और देवता जो हैं उनको पता चल जाए कि लंका विध्वंस हो गया है, काम प्रारंभ हो गया है। किसी का अगर अंतिम संस्कार होता है तो उसमें अग्नि लगाई जाती है। तो एक अर्थ लोग ये भी लेते हैं, प्रभिस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अवधि में काज, बोले आज उनके यहाँ काज है। काज का मतलब होता है कि अंत्येष्टि है। तो लंकिनी ने कहा अंत्येष्टि करनी है। किसकी? मेरा जो रूप है
लंका का लंकिनी तो एक मूर्त रूप हुआ, जो लंकिनी नाम की राक्षसी है, पर स्वरूप क्या है, किसका है वो लंका का स्वरूप है। बोले आपने मुट्ठी मारी तो मैं अधमरी हो गई हूँ, है ना। तो अधमरी जब हो गई हूँ तो थोड़े दिन में तो अंत्येष्टि होनी है। तो प्रभिसि नगर की जय सब काजा हृदय रागी सलपुर राजा। अब जो जिसने माँ के हृदय को जलाया है और माँ ने आग मांगी थी, तो पता तो चलना चाहिए, माँ तूने आग मांगी थी, देख तेरी मांगी हुई आग से पूरी लंका जल रही है। जिसने संताप दिया, राम भक्त को संताप देने वाला कभी बचता नहीं है, जलता है। और राम नाम का तो प्रभाव ही ऐसा है कि राम में तो अग्नि स्वयं है, तो इसलिए उसका प्रभाव देखो कि भक्त नहीं जला, लेकिन जो उसको कष्ट देने वाला है वो जल गया। और तूने बोला था ना, माँ को धमकी दी थी, उस समय मैं सुन रहा था, मेरी माँ को तू मेरे सामने धमका रहा था, तो तूने जो धमकाया है अब तू मेरा अट्टहास सुन और देख कि कैसे मैं तेरी लंका को जला के खाक कर देता हूं। तो इसलिए कैसा रूप दिखाया, विकट रूप दिखाया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हरि प्रेरित तहि अवसर, मरुत चले अनचास। अट्टहास कर कर जा, कपि बढ़ लागे आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जड़ई नगर बालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। और बहुत सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने, अपने को याद रखनी चाहिए। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमखे एक माई, एक विभीषण कर ग्रह नाई। साकर दूत अनल जय सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारे, कूद परा पुन सिंधु मजारे। पूरा उलट पलट के जहां जहां आग कोने कोने में पहुंचा सकते थे वहां वहां पहुंचाई। तो कौन नहीं जला, विभीषण का घर नहीं जला। अशोक वाटिका में मां के पास आग नहीं पहुंची, हनुमान जी महाराज स्वयं नहीं जले, बाकी पूरा नगर खाक हो गया। किसी घर में ऐसा नहीं हुआ कि आग न पहुंची हो। जिन्होंने मां को त्रास दिया था सबको हनुमान जी ने दंड दिया, जला के भस्म किया। तो इस चौपाई से जो हमारे समझने की बात है कि हम भक्ति कब पा सकते हैं, जब हम अति लघु रूप ले लेते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, अपने जीवन में सूक्ष्मता से भक्ति को स्थान देते हैं, तब तो हमको भक्ति को ऐसे गौड़ नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये तो साधारण बात है। सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता का मतलब होता है पारखी नज़र से, एक एक चीज़ को एनालाइज करके कि हम जो कर रहे हैं ये हमारी भक्ति में बाधक तो नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल डीपर मीनिंग है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। लंका क्या है? लंका है हमारे दुर्व्यसनों की लंका। तो उसके लिए जब हमको भक्ति चाहिए तो सूक्ष्मता से, पारखी नज़र से हमें अपने मन, क्रम और वचन, यानी क्या विचार चल रहा है, क्या क्रियाएं कर रहे हैं और क्या व्यवहार कर रहे हैं, तीनों में सूक्ष्मता बरतनी चाहिए, तब माँ के दर्शन होते हैं। भक्ति को पाने के लिए, उनके समक्ष जाने के लिए आपके जीवन में सूक्ष्मता होनी चाहिए। और दूसरा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब व्यसनों को, विकारों को अपने जीवन में
जो भक्ति के विमुख ले जाने वाली बातें हैं उनको उतनी ही विकटता से स्वाहा कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, तो ही हमको भगवान का आश्रय मिल सकता है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई बहुत सुंदर, बहुत आनंदमयी है। तो आज इसी बात के साथ हम लोग अगली चौपाई, अगले भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, तो अगले सत्र में इसको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। और आइए अब आगे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरणौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीश लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम तिरंगे, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप माधव। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम बरतै सब भाई। सहस बदन तुम रोज से गावे, कैसे पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिक्पाल जाते, विकोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। पुरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्त्र जन पर भानु, लील्योता मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आगे बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षाऊ को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक ते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं, वे महावीर जब नाम सुनाम। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कटते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपत राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन
फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। ताम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन काम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई हनुमत से सेम सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुख हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाम। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयना हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। कामदगिरि भगवान की जय। मंदाकिनी मैया राम घाट की